जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। काशी विश्वनाथ भगवान के, गोरा महाराज के, श्री गणेश जी महाराज के, सरस्वती माता के, गणपति सरकार के, गणेश्वर महादेव के, महाकालेश्वर भगवान के, ओंकारेश्वर भगवान के, श्री सिद्धिविनायक श्री गणेश जी महाराज के, संत सद्गुरुदेव की माता के, चिंता संतानहंकार यत्पदानं देवदास्यनं तनिजचार्यनं प्रणमामि नमः। यदनुतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनं। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषिलाच्छद्दिशयनं लक्ष्मीशास्त्रीशमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्वतुर्भीष्वतुर्भीष्वतिविस्तवास्पिताय देवोपपञ्चदाय। बोलो विश्वनाथ भगवान की।
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भोगड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से मीरा भयंदर मुंबई महाराष्ट्र के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान भोगड़दानी की कृपा से ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है। शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा मुंबई में मीरा भयंदर में चल रही है, जिसका आज 2 दिवस यहाँ चल रहा है। शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, जो आप और हमको सबको ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा मंडप में जितने भी शिव भक्त मंडप के अंदर और मंडप के बाहर बैठे हैं, डीले कम करो, बाहर की आवाज़ पूरी आ रही है, चोंगों की, बक्से चालू करो, बक्से बढ़ाओ। मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, वो अपने जीवन को
सार्थक कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुंबई की पवित्र धरा पर ये शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिली है, बहुत मुश्किल से। यजमान परिवार की थी, उसमें उन पर तो बड़ी कृपा हुई है, पर उससे ज़्यादा कृपा मेरे भोले बाबा की आप सब पर हुई है, जो आप इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। अब इस कथा में से आप कितना ग्रहण करते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतारते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। व्यर्थ की बातों में समय अगर निकाल दिया तो आप लोग जो अपना खर्चा कर कर आए हो, 100-500 रुपये ऑटो के, गाड़ी के, धक्के खाकर भीड़ में आप इतनी दूर पहुँचे हो, आपका वो रुपया व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस कथा को इतने दिल से सुनो कि दूसरी बार कथा के मंडप में बैठो तो बाबा आपकी करुणा कर कर यहाँ आपका पत्र लेकर आए। जब तक शिव की कृपा न हो, शंकर की करुणा न हो, तब तक कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि वो शिव की कथा में या शंकर के शिवालय तक पहुंच जाए। ये उसकी कृपा हुई है, इसलिए आप सब लाखों की संख्या में इस मीरा भयंदर की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा। शिव के मंदिर में जाना या शिव की आराधना करना, साधना करना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब एक लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल धीरे धीरे कर कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में, जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती है। एक बार माता सती जी ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। मां सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक गए फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे कर देते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की चौखट पर हाथ पैर जोड़कर आया, तब जाकर आपके पास पहुंचा, तब पहुंचा। आप उसका कल्याण कैसे कर देते हो? आप कैसे उसका उद्धार कर देते? भगवान शिवजी ने माता सती से कहा, सती ₹3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है रोज।
प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है, पता नहीं पड़ता। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को पानी एक मौका देता है, उछाल कर बाहर फेंक देता है। जो नदी में डूबते हैं, कुएं में डूबते हैं, सरोवर में डूबते हैं, खड्डे में डूबते हैं, समुद्र में डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, तो उनको जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल जाओ। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूं, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर बाहर निकल जाता है, और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी में डूब गया और उसी में वो मर गया। डूबा मरा। जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा। उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर तू घूम कर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो गया, और यदि चरण नहीं पकड़े तो तू रह गया। हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने में, गुड़ी पड़वा के दिन हमारे भारतीयों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। शिव महापुराण की कथा इस 2025 में आपके मुंबई में हो रही है। जब अगला 2026 आए तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण की कथा खुद करें। इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो 2 चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा,
बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्याध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना, किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर रहूंगा, अब मैं सीए क्लियर कर रहूंगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूंगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचूंगा। शिवपुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिवपुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो, जो होश में है। शिवपुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। पानी में डूबोगे बच जाओगे, प्याली में डूबोगे नहीं बच पाओगे। पर उससे भी बड़ा एक नशा और है, अपना अहंकार का नशा। वो अहंकार का नशा जिस दिन सिर पर चढ़ जाता है तो लंका के राजा रावण को नहीं छोड़ा तो तुमको भी छोड़ नहीं पाता है, याद रखो।
इसलिए अभिमान से थोड़ा सा बचना, अहंकार से थोड़ा सा बचना, और ये अहंकार इतना ना बढ़ जाए कि जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। शिव को पहचानो। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे। उस सभा में, दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देव अधिदेव महादेव का आगमन हो रहा, शिव आ रहे हैं। और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है, शंकर। बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए, शिव जी उनसे मिलने में रह गए। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से मिलने में रह गए। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, गरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए, ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में, सबसे मिलने में रह गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दे पाए, और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव बैठ गए। शिव बैठे, दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याहाया है, और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए, सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिव जी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा वो नहीं दिखा, पर शिव ने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर आधा गिलास पानी भी देते थे ना, तो पहले के मेहमान कहते थे बहुत बढ़िया भैया पानी पिला दिया तुमने। आधी कप चाय भी देते थे तो पहले के मेहमान कहते थे भैया बहुत अच्छा घर है, कम से कम चाय तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय थी। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता तो वो गिलास खाली नहीं दिखता, जितना पानी आया वो भरा हुआ ही नजर आता। पर हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया, इसलिए हमको उसमें कम नजर आता, कम दिखता। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है, रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल।
किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा यश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर। इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, पर दोनों की राशि एक जैसी है। पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है। बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं, आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर। क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा, यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो?
शंकर भगवान ने कहा सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता है, मेरा। और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की भी बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहां निवास करोगे? शमशान में। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी शमशान, जहां दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी को मुझे आज वो स्थान दिया है जहां कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटला बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता। जिस जगह पर मुर्दा जलता है उतनी जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यहीं सज धज के आना है और आखिरी में शिव के हो जाना है, फिर कोई बचता कुछ नहीं। उसमें डरने वाली बात कौन सी है? और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम उस पे आश्रित हो जाएं। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक मधुरा नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको कोई देख लेता था तो कहते हैं कि वो 100-200 साल तो वहीं एक जगह पर खड़ा रह जाता था। इतनी सुंदर अप्सरा थी मधुरा, इतनी सुंदर। एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो।
बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिव जी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी, या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र, फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया। डॉक्टर का प्रतिबिंब विश्वास। एक क्या कहने के लिए बाबा के पास बैठे हैं। तुम्हारी मुंबई में बहुत कथा होती होगी, बहुत इवेंट होते होंगे, पर याद रखना, ना तो ये कथा है और ना ये इवेंट है। यहाँ तो जितनी बेटियां और जितने बेटे आए हैं वो अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने के लिए, वो अपने पिता से मिलने के लिए आए, अपने दिल का भाव कहने के लिए आए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर एच लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहां पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश पर से भ्रमण करता हुआ आता है और उस कथा के पंडाल में उतर जाता है। यहां शिव से बात करी जाती है, यहां शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता है, यहां शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है और शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज, अपने अपने घर में जो सब्जी बनाती है? सब बनाती हो? ठीक है। सब्जी इतनी बनाना है तो बघार भी क्या इतना ही बनाओगे? जम के तो बोलो नहीं।
बघार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल है, मालूम पड़े एक किलो तुमने दाल बनाई, 1 किलो आलू की सब्जी बनाई, तो उसमें बघार कितना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धना, ये सब पिसा धना, गरम मसाला, थोड़ा सा। दाल 1 किलो है, बघार थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है जीवन बहुत बड़ा है, शिव महापुराण की कथा बहुत छोटा सा बघार है। अगर अपनी जिंदगी में स्वाद चाहते हो, दाल में स्वाद कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा बघार लग जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। ये बघार है, थोड़ा सा बघार है ये अपनी जिंदगी को संवारने का। ये छोटा सा थोड़ा सा बघार है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। थोड़ा सा बघार, उसमें श्रेष्ठता है, उसमें सुख का अनुभव होगा, उसमें आनंद का अनुभव होगा। आ जाइए, आ जाओ। और शंभु जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था पति को और कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। 4th स्टेज का कैंसर था और ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बचना मुश्किल है। शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2022 से आज 2025 हो गया। शिव का जल पीते हैं, बेलपत्र खाते हैं और अपनी मस्ती में अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। शिव कृपा है। बेटा नीट क्लियर नहीं कर रहा था तो सूरत की कथा में पहुंच गई और वहां बैठकर बेटे को कथा सुनवाई, प्रार्थना कराई, विनती करी। शिव की कृपा से आज नांदेड़ में MBBS कर रहा। शिव उपासना, शिव भक्ति। दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो। हम तेरी संतान, हम पर दया करो। दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो। दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो। हम तेरी संतान, हम पर दया करो। उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें। सती मां शिव जी से कह रहे, वर्णन आया एक मधुरा नाम की अप्सरा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। शिव जी के ऊपर जल गिर रहा था और मधुरा उनको खड़ी होकर देख रही थी। जो मधुरा अप्सरा को देखता था वो खड़ा की खड़ा रह जाता था सालों तक। पर शिवजी के सामने मधुरा अप्सरा पहुंची पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने नेत्र तक नहीं खोले। भगवान शंकर नेत्र नहीं। शिव कुछ बोले ही नहीं। रोज प्रतिदिन मधुरा अप्सरा आती, नृत्य करती, नाचती, चली जाती। रोज आती, रोज नृत्य करती, नाचती, चली जाती। प्रतिदिन।
अब एक दिन मधुरा अप्सरा ने बड़ा गलत कृत्य कर दिया। शिव जी के जहां भगवान भोलेनाथ बैठकर तप साधना कर रहे थे, उन्हीं की गोद में जाकर मधुरा अप्सरा बैठने लगी। उन्हीं की गोद, उनकी गोद। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस आए, भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस लौटे, वापिस आए अपने घर की ओर, तो एक बार जल चढ़ाकर जब पीछे आप वापिस आ रहे हैं, तो एक बार दरवाजे के पास खड़े होकर या नंदी के पास खड़े होकर देव अधिदेव महादेव को नमन जरूर करा करो। कुछ नहीं बन सके तो हर हर महादेव कहा करो। ये भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला करो। ये भी ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, बोला करो। क्यों? हो सकता है हमारे पूजन में, हमारी अर्चना में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में, भगवान की आराधना में, जल चढ़ाने में, पूजन करने में, कोई भगवान का भजन करने में कोई कमी रह गई हो, तो हम चलते चलते, जैसे आप लोग जब जाते हो तो जाते जाते कहते ना, भैया अगर कुछ कहने में गलती हुई हो तो क्षमा करना भैया, हम आपसे हाथ जोड़। अर्थात शिव की साधना में, शंकर भगवान के मंदिर से जल चढ़ाकर, पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनय कर कर, पशुपति व्रत कर कर, प्रदोष व्रत कर कर, हरतालिका तीज कर कर, कोई भी व्रत कर कर, सोमवार का व्रत कर कर, कोई भी व्रत आप कर रहे हो, भगवान किसी देवता के मंदिर में आप ये करें ना करें, पर शंकर के मंदिर में जरूर करा करो। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर वापिस जाओ, तो एक क्षण के लिए पलट कर वापिस शंकर भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो तुम्हारे मुख में आ जाए वो एक बार बोलकर, नी भी बोलो तो प्रणाम कर कर फिर चल के आया करो। क्यों? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरे बाबा अपनी बेटी बेटा जानकर क्षमा कर देना और हमारा भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर। आप दया फिर शिव आएगा। जब आप नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर जाओगे तो फिर आएगा। फिर पीछे नहीं हटोगे, कह सकते हो आला रे आला, शंकर आला, फिर कहोगे आएगा, शिव जरूर आएगा, शंकर जरूर आएगा, अविरल भक्ति के साथ आएगा। और जब वो आएगा तो दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट मिटा। एक पर शिव की आराधना से, भगवान शंकर की कृपा और उसकी साधना से क्या नहीं मिल सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता। आपको लगता है आप कथा सुनने के लिए आए, आपको लगता है कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए, पर हमें नहीं लगता कि आप कथा सुनने के लिए आए। हमें तो लगता है हमारे भोले बाबा को, सीहोर वाले कुबरेश्वर बाबा को आपकी गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए आपको यहां बुलाकर बिठा दिया। आपकी झोली में कुछ देना होगा, इसलिए वो बुलाया। उसको देना नहीं होता, ट्रैफिक में फंसा देता, आने ही नहीं देता।
उसको देना नहीं होता तो तुम कितना भी दम लगा लो, तुम कथा के पंडाल में पहुंच ही नहीं पाते। कितना ही दम लगा लेना, पहुंच नहीं सकते। उसको नहीं देना होता तो वो तुमको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता। आसपास कॉलोनी में घुमाता रहता और 2 बजे से 5 बजे का पूरा समय निकाल देता। तब आखिरी में तुम्हें 5:30 बजे यहाँ लेकर आता जब कथा ही पूरी हो जाती। उसको नहीं देना होता तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में काम लाकर खड़ा कर देता, कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती। पर उसने सारे रास्ते अगर क्लियर रखे हैं, कहीं जाम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर रास्ता बनाकर तुम्हें कथा तक पहुंचा दिया। समझ लेना कि शंकर की कृपा होना प्रारंभ हो गई। शिव अब देने को तैयार बैठा है। सब कुछ हरी झंडी, फाइल यहां से निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई। समझ लेना कि मतलब फाइल आगे बढ़ रही है, मतलब किसी पहचान वाले का फोन पहुंच चुका है, इसलिए फाइल आगे बढ़ रही है। तुम कथा तक पहुंच रहे हो, समझ लेना मंदिर तक पहुंच रहे हो, तो शिव ने करुणा कर दी है और करुणा का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो तुम पहुंच चुके हो। वो उसकी कृपा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो कृपा करना, करुणा करने वाला, दया करने वाला, कृपा सागर, दया सागर अंतर है। भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करिए। साथ में बोलिएगा, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का दूर, ओ भोला सब दुख का दूर। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदु महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है वो आपके यहाँ एक गाना चलता है ना, इधर मुंबई साइड का बहुत ज्यादा वो गाना चलता है। देख के ये मुंबई का नजारा दिल की धड़कन थम गई, बम 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 बम्बई। ऐसा ही है ना? अरे बोलो तो जम के, ऐसा ही है ना? तो उसकी जगह एक लाइन और जोड़ लो। देख के ये भक्ति का नजारा दिल की धड़कन थम गई, तो समझो कि बम 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 बम्बई। यहां शिव भक्ति का नजारा, यहाँ दिखावा नहीं है। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग आते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम साइलेंट चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर भी नहीं करता। शोर तो अपने मचाते हैं, दूसरा शोर नहीं मचाता। उनको कोई मतलब नहीं आगे जगह मिल रही कि पीछे जगह मिल रही। उसको तो मालूम है कहीं पर भी बैठ जाओ शंकर के डमरू की आवाज कल्याण कर ही देगी। वो अपनी मर्जी से बैठ जाए। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तू पहचानता नहीं है, हट यहां से, आगे बैठूंगी कुछ भी हो जाए। अब कहीं का बोल दे कि ज्यादा आगे बैठोगे तो मतलब प्रथम तुम हो जाओ। भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान इसको हर काम में आगे रखना, निपटाने में भी। तो फिर खाने में आगे, पीने में आगे, पहनने में आगे, कथा में आगे, नाटक में आगे, सीरियल में आगे, और फिल्म में आगे, गाड़ी में आगे, ट्रेन में आगे, फ्लाइट में आगे, तो फिर जाने में भी आगे। फिर काहे को पीछे? नहीं, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो। मन की बात। बहुत मुश्किल से मुंबई आई है ये शिव पुराण, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। श्री शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भीड़ बढ़ती चली जाती। वो देता है, कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है। सब करता विधाता है, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई लेकर आने वाला नहीं। एक सभा होती है तो
तो गाड़ियां और बसें लगाना पड़ती है, तब जाकर लोग आते हैं। यहाँ ना तो किसी को किराया मिलता है, ना किसी को व्यवस्था सही दी जाती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे चलते हैं और उसके भरोसे आकर बैठ जाते हैं और वो दे दे, वो दे। और कितनी हमारे बीच में फ्लाइट बाबा, बंडे बाबा पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भारत के एक ऐसे संत हैं जो एक दिन से ज़्यादा किसी शहर में और किसी देश में रुकते नहीं हैं। एक दिन के लिए यहाँ, फिर एक दिन कहीं, फिर एक दिन वहीं। 24 घंटे केवल एक नगर में रुकना होता है, फिर 24 घंटे एक नगर में रुकना होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बाबा एक ऐसे संत हैं, जितने कपड़े पर हैं उतने ही कपड़े तन पर रहते हैं। एक झोला, वही झोला साथ में रहता है। ना किसी बैंक में अकाउंट, ना किसी पृथ्वी पर मकान, ना पृथ्वी पर कोई आश्रम, ना कोई व्यवस्था। आपके पास बड़ा मोबाइल है, इनके पास वो मोबाइल है जिसमें रबड़ लगा हुआ है छोटा सा। और ना कभी कोई किसी से दान लेना, ना कोई से पैसा लेना, पर एयरपोर्ट पर जाकर खड़े होते हैं, बैग में हाथ डालते हैं और जो टिकट जहां का लेना होता है निकाल कर उस देश में पहुंच जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये शिव तत्व, ये शंकर की, शिव की कृपा है मेरी। और बड़ा प्रेम है इनका इस व्यासपीठ पर। बाबा की शिव महापुराण में इनका बड़ा मन लगता है, खूब भाव से आते हैं। जहाँ कथा होती है कभी कभी योग संजोग से पहुंच जाते हैं और कथा का लाभ ले लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हर हर। जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर लिया। सोनल रावल, शिव भक्ति इसी को कहते। गलती ना करे मधुरा, तूने गलती कर दी। शिव को रिझाने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तू नृत्य कर चल जाएगा, तू सामने नाच मना नहीं है, तुझे जो करना है भक्ति कर मना नहीं है, पर तू शिव जी की गोद में जाकर बैठ गई, ये ठीक नहीं। मेरी जीजियों, आजकल के लोग बहुत आडंबर में लगे हुए हैं। निवेदन है, अगर शंकर भगवान से कुछ तुमको चाहिए, अविरल भक्ति भी चाहिए, तो दिखावा ना करिएगा। दिखावे से दूर हो जाओ, बहुत दूर। आप दिखावे से जितने दूर रहोगे उतना उतना शिव कृपा करेंगे, उतनी कृपा करेंगे, उतनी करुणा करेंगे, उतनी दया करेंगे। वो शिव है, वो शंकर है, वो उघड़दान। कथा कह रही है, मधुरा को जो देखा माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया मधुरा को। ए मधुरा, अप्सरा होगी तू अपने जगह की, सुंदरता रख तेरे पास, कोई मतलब नहीं मुझे, पर तू शिव को अगर रिझाना है तो रिझा। दुनिया रिझाती है भोलेनाथ को, मना नहीं है, पर तू शंकर भगवान की गोद में ही जाकर बैठ गई, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है।
ये अच्छी बात नहीं। श्राप देती हूं मधुरा तुझको, 12 वर्ष तक तुम मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। 12 वर्ष तक तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। मधुरा की आंख से जल बहने लगा। पार्वती जी ने तो श्राप दे दिया, पर भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, गलती हो गई उससे। हे तो अपने, भक्त तो अपने, पुत्र तो अपने, पुत्री तो अपनी है, बेटा बेटी तो अपने हैं। मान लो एक गलती हो भी गई है तो इतना बड़ा श्राप कि तू 12 साल तक मेंढक बनकर रहेगी कुएं के अंदर। शिव जी ने कहा, मधुरा तू कुछ चाहती है? मधुरा कहती है, क्या मांगू? आपकी सुंदरता देखकर आपके करीब में आ गई थी, गलती हो गई। अब केवल इतना चाहती हूं कि मैं आपकी आराधना करती रहूं, आपके चरणों की दास बनकर आपकी साधना करती रहूं, और अगर मैं कहीं जाऊं भी तो आपका ही कोई परम भक्त मुझे स्वीकार करे। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। मधुरा तू चिंता मत कर, 12 वर्ष की जब तू मेंढक की योनि से छूटेगी, मैं दानव अपनी धर्म पत्नी हेमा के साथ जा रहे होंगे और तू उसी समय पर मेंढक की योनि से मुक्त होकर एक छोटी सी कन्या का रूप रखकर कुएं में से चिल्लाएगी, मैं दानव तुझको उठा लेंगे, अपनी बेटी बनाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तेरा विवाह मेरा परम भक्त लंकापति रावण से होगा और तेरा नाम मंदोदरी होगा। तेरा नाम मंदोदरी। क्यों दुख करती है? शिव कितने दयालु हैं। कोई गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो भी शंकर भगवान हमें वर दे देते हैं। कोई त्रुटि भी हो जाती है तो शिव वर दे देते हैं। कितने दयालु हैं भगवान भोलेनाथ। तुम्हारी छोटी से छोटी गलती को भी वो क्षमा करते चले जाते। कितना सुंदर कहा है महाराज। दुनिया में ढेर सारे परखैया होंगे, हीरे को परखने वाला भी मिल जाएगा कि हीरा की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। सोने की परख करने वाला भी मिल जाएगा, सोने की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। चांदी की परख करने वाला मिल जाएगा कि चांदी असली है कि नकली है। कपड़ा, कौसा, सब का परखैया दुनिया में हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में एक मनुष्य ऐसा होता है उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता, कोई जन्म नहीं ले पाता। उसकी परखैया नहीं है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं। उसको परखे कैसे? हीरा को समझने वाले बहुत होंगे पर पीड़ा को समझने वाला कौन होगा? आ जाओ, आ जाओ। कौन समझेगा? बाबा 40 गांव की कथा में पहुंची थी, कुछ था नहीं, घर से रोटी और मिर्ची का ठेसा बनाकर ले गई थी और 10 रुपए मात्र थे
कुछ भी नहीं था। 2 पानी का पाउच खरीद लिया, मिर्ची का ठेसा और रोटी जो रात को रुके थे उनको देना प्रारंभ करा। जो था बांट कर खाया और बाबा की ऐसी कृपा करी कि लाखों का कर्जा बाबा ने चुका दिया और वापिस सेठ बनाकर बिठा दिया। सेठ आप लोगों को भी मौका मिला है मुख झूठा कराने का, आप लोगों को भी मौका मिला है सेवा करने का। अपने घर से आया करो तो 2 पानी की बोतल लाया करो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए। भोजन में 2 रोटी ज्यादा बनाकर भी लाओगे और अपनी रुकने वालों को अगर दिया है, भाव से खिलाया है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। सुख सेवा में शिव, ये शिव के गण। दुनिया में बहुत, मुंबई में कथा होंगी, बहुत बड़े बड़े कथा होंगी, मना नहीं है, पर याद रखना ऐसे शिव गण और ऐसे शिव भक्त मुंबई में दूसरी बार देखने को मिलने वाले नहीं। दूसरी बार देखने को नहीं मिलेंगे। जिनको कोई निमंत्रण नहीं गया, कोई पत्र नहीं गया, जिसका कोई बैनर नहीं लगा, पूरे मुंबई में कोई बैनर नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, किसी के दरवाजे पर जाकर कोई पत्र नहीं, कोई चावल नहीं दिया गया, और उसके बाद भी लाखों शिव भक्त पंडाल के बाहर रोडों पर बैठकर, खड़े रहकर, लाखों की संख्या में मुंबई जैसे कह रहे थे कोई कि हमारे मुंबई में लोगों के पास समय नहीं है, कौन आएगा कथा सुनने के लिए, इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, कैसे आएंगे। अरे और कथा होती है, एक पंडाल लगता है छोटा सा, उसमें लोग आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, बुलाना पड़ता है, कुर्सी लगाना पड़ती है, गद्दा बिछाना पड़ता है, सारी व्यवस्था देना पड़ती है। यहाँ तो ना तो गद्दा लगाया, ना कुर्सी लगाई, ना कोई व्यवस्था। वैसे अब इतना बड़ा बड़ा 3 पंडाल लगा दिया, पीछे व्यवस्था कर दी, और उसके बाद भी कोई पत्र नहीं। कौन आएगा, कौन आएगा, सबको बुलाना पड़ता है कथा भागवत में। पर यहाँ तो बिना बुलाए अगर आए हैं तो मेरा शंकर ही आया है। शंकर की कथा में शिव के भक्त, शंकर के गण आए हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचे। ये साधना है। ये साधना है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। शिव जी ने बड़ी करुणा करी है जो आज 2 बार प्रार्थना करने का मौका आप लोगों को मिला है। शिव जी से बड़े भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और साथ में बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा, जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत में कथा हो रही है ना, हमारी झोली ऐसी भर देना कि हम सूरत की कथा में जब पहुँचें तब तक हमारा सब कार्य सफल हो जाए और आपकी करुणा, आपकी कृपा हो जाए। प्रार्थना करिए, दिल से विनय करो, निवेदन करिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी
माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटूं हारा। ओ भोला सब दुख काटूं हारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर। शिव की कृपा से मथुरा अप्सरा लंकापति रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी बनी। जिन सती मैया ने भगवान शिव जी से बहुत से प्रश्न किए हैं, दक्ष प्रजापति के भीतर अहंकार इतना बढ़ गया था कि उनका शीश कटना भी जरूरी था। एक यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शिव को नहीं। शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं आए। कौन जो अपने पिता के घर में जाने के लिए ललायित नहीं होता? सबका मन करता है कि अपने पिता के घर, बाबुल के घर जाए। किसका मन नहीं होता? हमने देखा है जब लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, अपने पिता को मानकर, दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर बाबा का कुबेरेश्वर धाम सीहोर में है, जहां लोग मायका मानकर आते हैं, अपना हक मानकर आते हैं कि अपने पिता के पास जा रहा है, अपने पिता के पास, और विश्वास है कि मेरा पिता मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा, मेरा बाबुल कुछ ना कुछ मुझे देकर भेजेगा। यज्ञ चल रहा है, सती माता उस यज्ञ में जाना चाहती हैं, शिवजी ने मना करा, नहीं मानी, चली गई। आखिरी में सती माता का अपने परिवार के लोगों ने देखा, सती का कोई आदर नहीं हुआ, पति का कोई आदर नहीं था, तो अपने प्राणों को त्याग दिया। किस काम की जिंदगी जो शिव का भजन ना। छूट गया शरीर, शिव को क्रोध आया, तन कर कर दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में पार्वती माता के नाम से विख्यात हो। बचपन से ही मां पार्वती जी शिव जी की आराधना में रही। बहुत परीक्षा देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी की ली, बहुत। फिर आखिरी में भगवान शंकर ने मां पार्वती को स्वीकार किया, शिव दूल्हा बन गए, मां पार्वती दुल्हन बन गई, और भगवान देवादिदेव महादेव मां जगतजननी को लेकर आ रहे हैं। जोरदार की ये 28 तारीख तक कथा चलेगी। फिर 2026 में
4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत में, गुजरात में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी लोगों से निवेदन है, दीप प्रज्वलित ना करें, क्योंकि नीचा कपड़ा लगा है, ऊपर कपड़ा लगा है, इसलिए दीप ना लगाएं। आरती अगर करना है तो अपना मोबाइल की लाइट, आप उसको टॉर्च को जलाकर आप उससे भी भाव की आरती कर सकते हो, हृदय की आरती, जिसको श्रद्धा और भाव से कह सकते हैं। हम इसको आरती नहीं कह पर भाव की आरती कह सकते हैं। हृदय से शिव को जाने पर दीप प्रज्वलन ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं,